सम्राट विक्रमादित्य हैं। देव ने कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हो रहा था उस समय एक ही नगर एवं नक्षत्र में 3 मनुष्यों का जन्म हुआ था, जिनमें से आपने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया। कुम्हार ने साधना से स्वयं को सिद्ध कर लिया है, उसने तेली को मारकर पिशाच बना रखा है। कुम्हार ने तेली के शव को शमशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है, वह आपको भी मारने आएगा, आप सावधान रहिए। यह सब कहकर देव वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट को वापस आए देख प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई, उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय पश्चात एक साधु सम्राट के दरबार में आया, उसने सम्राट को प्रणाम कर एक फल दिया और फिर वहाँ से चला गया। सम्राट को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था हो सकता है ये साधु वही तेली हो। सोच विचार कर उन्होंने उस फल को नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। साधु रोजाना आता और सम्राट को एक फल दे जाता, सम्राट उस फल को भंडारी को दे दिया करते। एक दिन सम्राट घोड़ों का जायजा ले रहे थे, तभी वह साधु वहीं पहुंच गया और उसने फिर से राजा को फल दिया। सम्राट के हाथ से वह फल छूटकर नीचे गिर गया और फल में से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु के जाने के बाद राजा ने भंडारी को बुलवाकर सभी फल मंगवाए और सबको खोलकर देखने पर सबसे एक एक लाल हीरा निकला। तब सम्राट ने जौहरी को बुलवाकर हीरों के परीक्षण करवाए। इससे पता चला एक एक लाल हीरे छोटे मोटे राज्य के बराबर मूल्य के हैं। आश्चर्यचकित सम्राट ने साधु को बुलाने का आदेश दिया। एकांत में सम्राट ने साधु से पूछा कि आप इतने अमूल्य हीरे कहाँ से लाते हैं? तब योगी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ये रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूँ। साधु ने कहा, गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में मैं एक साधना सिद्ध कर रहा हूँ, उसके सिद्ध हो जाने पर मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। यदि मैं आपको पहले ही यह बता देता तो शायद आप मेरी बात बिना पूरा सुने ही मुझे भगा देते, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। साधना की अंतिम रात्रि पर मेरे सिद्ध स्थान पर अकेले आकर मेरी सहायता कीजिए राजन, इससे अधिक मैं अभी आपको बताने में असमर्थ हूँ। सम्राट सब समझ रहे थे। उन्होंने साधु को उत्तर देते हुए कहा, अच्छी बात है, साधना के अंतिम दिन सूचित कीजिएगा, मैं आपकी सहायता हेतु अकेला ही आऊंगा। कुछ दिन उपरांत अमावस्या की राशि पेड़ पर जा लटका। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आ गई। अमावस्या की आधी रात को राजा साधु के पास पहुंचे। थोड़ी देर बैठने के बाद सम्राट ने साधु से पूछा, योगी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक सिरस का पेड़ है, उस पर एक शव लटका हुआ है, आप उसे मेरे पास लेते आइए। राजा उस शव को लाने शमशान के मध्य में चले गए। जब शमशान पहुँचे तो उस रात्रि वहाँ बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहाँ डरावनी आवाजें आ रही थी, सांप बिच्छू पैर पर चढ़ रहे थे, जंगली जानवरों की भयावह आवाजें आ रही थी, अघोरी शवों को खा रहे थे। पर इन्हें क्या पता था कि वह कोई मामूली मानव नहीं, सम्राट विक्रमादित्य है। बिना किसी भय, बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। न शेर की दहाड़ का डर, न हाथी के चिंघाड़ने का डर। बेधड़क बेखौफ राजा विक्रमादित्य सिरस के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था। सम्राट ने अपनी तलवार से उस रस्सी को काटकर नीचे गिरा दिया। गिरते ही शव दहाड़े मारकर रोने लगा। तब राजा ने पूछा, तू कौन है? राजा के पूछते ही वह शव दहाड़े मारकर हंसने लगा और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। विक्रमादित्य पूरे खेल को समझ रहे थे। उन्होंने फिर से तलवार से रस्सी को काटकर शव को नीचे गिरा दिया। इस बार उन्होंने अपने हाथों में जकड़कर उससे पूछा, तू कौन है? इस पर उस शव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सम्राट विक्रमादित्य ने उसे चादर से बांध दिया और फिर उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में शव ने कहा, मैं बैताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ, मैं तुझे उस साधु के पास लेकर जा रहा हूँ जिसने मुझे तुझे यहाँ से ले जाने की विनती की है। तब बेताल ने कहा, तेरे साथ चलने की मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, रास्ते में तू कुछ भी नहीं कहेगा, यदि तूने एक शब्द भी कहा तो मैं लौट कर पेड़ पर जा लटकूंगा। दूसरी, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने इशारे में उसकी बात का समर्थन किया। सम्राट उसे उठाकर ले जा रहे थे और बैताल ने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।